पीते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्म पीते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय।
द्वारकाधीश भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर महादेव। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हिंदू सर से मान सर तक, कन्याकुमारी से मान सरोवर तक, हिंदू सर से मान सर तक, भारत बृहद बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित, केसरिया ध्वज फहराएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, नारायण। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, यह भारत है, विश्व का हृदय। यहाँ साक्षात जगदीश्वर श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होते हैं। साक्षात जगदीश्वरी यहाँ विविध रूपों में अवतीर्ण होती हैं। भारत को दिशाहीन बनाने का षड्यंत्र कभी भी सफल न हो, इस तथ्य का ध्यान रखना हमारा दायित्व है, कर्तव्य है। सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत के अनुरूप हमारा जीवन हो, हमारे आचार और विचार हों, तभी हमारी पहचान हो सकती है। भले ही चीन कम्युनिज्म की धारा में बहता हो, रूस भी वर्षों से कम्युनिज्म की धारा में बह रहा हो, लेकिन वहाँ के विचारक मनीषी भी यही भावना रखते हैं कि भारत सनातन सिद्धांत के अनुरूप अपने आप को उद्भाषित करता रहे। आज भी कोई चीन या रूस की यात्रा करेगा भारत का निवासी, तो वहाँ के व्यक्ति पूछेंगे गीता रामायण के बारे में कुछ आप जानते हैं या नहीं। इसका अर्थ क्या है कि भारत भारत के रूप में ही ख्यापित रहे, ऐसी भावना विश्व के 203 देशों की है। विश्व में कुल 204 राष्ट्र हैं, भारत के अतिरिक्त 203 देश हैं। सबकी भावना यही होती है कि भारत भारत के अनुरूप बना रहे, धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सर्वत्र पद, सनातन शासन तंत्र का पक्षधर हमको होना चाहिए। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी धर्म की उपयोगिता यथावत चरितार्थ है। मनुस्मृति का, मत्स्य पुराण का, अमर कोश इत्यादि का
अवलोकन करें तो धारणा धर्म जो धारक हो उद्धारक हो उसका नाम धर्म सिद्ध होता है। धर्म के दो भेद हैं, एक सिद्ध कोटि का धर्म, दूसरा साध्य कोटि का धर्म। एक भूत कोटि का धर्म, एक भव्य कोटि का धर्म। दोनों दृष्टियों से वैदिक वाङ्मय परिपूर्ण है। पूर्व मीमांसा का प्रारंभ अथा तो धर्म जिज्ञासा इस सूत्र से होता है। उत्तर मीमांसा का प्रारंभ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र से होता है। पूजित विचार का नाम मीमांसा है। पूर्वोत्तर मीमांसा के माध्यम से वेदार्थ उद्भासित हुआ है। अगर जीवन में धर्म नहीं है और भगवत भक्ति रूपा ब्रह्मनिष्ठा नहीं है तो जीवन सफल नहीं है। इसलिए अपने जीवन में दिव्यता का दान करना चाहिए। मनु जी ने लिखा, महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु। यज्ञों के द्वारा, महायज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में दिव्यता का आदान होता है। देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में सन्निहित दिव्यता की अभिव्यक्ति होती है। एक अभिव्यक्ति है, एक आदान है। कभी कभी वन में हम ऋषिकेश आदि में रहे हैं। गर्मी के दिनों में वायु के झोंके के प्रभाव में आकर वृक्षों की शाखाएं आपस में टकरा जाती हैं तो अग्नि उत्पन्न होती है। उसी का नाम है दावानल। आपस के घर्षण से अग्नि की अभिव्यक्ति होती है। आज भी तिल्ली से घिसने पर आग प्रकट कर लेते हैं, घर्षण से आग की उत्पत्ति होती है। एक जगह अग्नि की अभिव्यक्ति हो गई तो दूसरी जगह भी अग्नि का संचार हो जाता है। अग्न्याधान जिसको कहते हैं। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया कि हमारे आपके जीवन में जब यज्ञ दान तप धर्म निष्ठा की प्रतिष्ठा होती है तो दिव्यता स्वतः अभिव्यक्त हो जाती है। कभी कभी बाहर से गुरु भी शक्तिपात के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में दिव्यता का आदान कर देते हैं। दो प्रकार शक्तिपात का स्वरूप शास्त्रों में सन्निहित है। एक प्रकार यह कि साधन करने पर स्वयं ही दिव्य शक्ति की अभिव्यक्ति हो जाती है। दूसरे गुरु की कृपा से व्यक्ति के जीवन में शक्ति का उद्रेक होता है, शक्ति का आधान किया जाता है। हमारे जीवन में शक्ति की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, अर्थात हमारा जीवन अपने लिए अन्यों के लिए उपयोगी सिद्ध होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में 5वें अध्याय में 12वें अध्याय में सर्वभूते रताः भगवान का वचन सन्निहित है। हमारा जीवन सर्व प्राणियों के हित में संलग्न होना चाहिए। अगर हम सबके हित के लिए प्रयत्न करेंगे तो हमारे जीवन में हित की प्रतिष्ठा होगी। हित तत्व एक ही है। धर्म के मार्ग पर चलने पर सबका हित होता है। ईश्वर की आराधना करने पर सबका हित होता है। हमारा जीवन सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त होता है। इसलिए समष्टि से तादात्म्यपत्ति अपेक्षित है। वेदादि शास्त्रों का महत्व अपने स्थान पर है, लेकिन अभी भारत की स्थिति यह है, जो विशेषकर हिंदू हैं, समष्टि को लेकर प्रायः उनमें तादात्म्यपत्ति नहीं है। मुस्लिम तंत्र है, उसमें जो मुसलमान हैं में शेख सैयद मुग़ल पठान होता हुआ, मुसलमान होता हुआ शेख सैयद मुग़ल पठान कुछ और किसी न किसी अंश में समष्टि के साथ उन्होंने अपने आप को जोड़ के रखा है। इसलिए उनके जीवन में शक्ति होती है। संघर्ष के समय वो विजयी हो जाते हैं। क्रिश्चियनों में बहुत विभाग हैं, लेकिन मैं क्रिश्चियन होता हुआ अमुक विभाग का हूँ। समष्टि से कहीं न कहीं क्रिश्चियनों ने अपने जीवन को जोड़ रखा है। इसलिए
उनसे पाला पड़ता है तो हिंदुओं को मुक्ति खाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। कम्युनिस्टों में भी वामपंथ, दक्षिणपंथ ये सब धाराएं हैं, लेकिन अमुक मैं कम्युनिस्ट होता हुआ अमुक धारा का व्यक्ति हूँ। समष्टि से कहीं न कहीं उन्होंने अपने आप को जोड़ के रखा है। यद्यप हमारा सिद्धांत महोपनिषद के 6ठे अध्याय के अनुसार वसुधैव कुटुम्बकम का है और गरुड़ पुराण के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार सर्वे भवन सुखिनः सर्वेषां मंगलम भूयात् का है, लेकिन पेट और परिवार से ऊपर उठने की क्षमता नहीं है। माता पिता स्वयं इतने प्रबुद्ध नहीं होते कि अपनी संतान को, अपने बाल गोपाल को, अपनी बालिकाओं को पेट और परिवार से ऊपर उठा करके शिक्षा दे सकें। मदालसा रानी का चरित्र मार्कंडेय पुराण इत्यादि में सन्निहित है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। लोरी गागारकर माँ ने अपने बेटे को जीवन मुक्त बना दिया। अगर माताएं प्रबुद्ध हों तो धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति पुत्र और पुत्री का आकर्षण अवश्य हो सकता है। इसलिए केवल व्यष्टि तक सीमित न रहें। पूरा वाक्य मैं बोलता हूँ जिसके माध्यम से जीवन में दिव्य शक्ति का संचार हो सकता है, दिव्य शक्ति का आदान हो सकता है, दिव्य शक्ति की अभिव्यक्ति हो सकती है। निरुपाधिक धरातल पर अविद्या और माया से अतिक्रांत भूमि में हम सच्चिदानंद घन ही सिद्ध होते हैं। समग्र वेदांतों का यह सारांश है। वेदांत माने वेदों का चरम भाग, शिरोभाग उपनिषद। सोपाधिक धरातल पर विद्योपाधिक होकर हम जगदीश्वर हैं, अविद्योपाधिक होकर हम जीव हैं। मलिन सत्वगुण की उपाधि में तादात्म्यपत्ति के कारण हम जगत हैं। जीव, जगत और जगदीश्वर तीनों का मौलिक स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म ही सिद्ध होता है। तो हम सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए जगदीश्वर हैं, जगदीश्वर होते हुए जीव हैं, जीव होते हुए प्राणी हैं, प्राणी होते हुए जंगम हैं, जंगम होते हुए मनुष्य हैं, मनुष्य होते हुए सनातनी वैदिक आर्य हिंदू हैं, सनातनी वैदिक आर्य हिंदू होते हुए स्त्री पुरुष या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं। इस प्रकार समष्टि और व्यष्टि दोनों में एकत्व की भावना जब जीवन में प्रतिष्ठित होती है तो 4 चांद लग जाते हैं जीवन में, अर्थात जीवन में दिव्यता की अभिव्यक्ति होती है। समष्टि और व्यष्टि दोनों में तादात्म्यपत्ति आवश्यक है। हम उदाहरण दिया करते हैं, यह ताम्र पात्र है, ताम्र धातु ही इस पात्र का उपादान कारण है। अगर सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा इस पात्र से ताम्र धातु को कर्षित कर लें तो पात्र की न सत्ता रहेगी न उपयोगिता। लेकिन ताम्र धातु कदाचित ताम्र के रूप में ही विद्यमान रहे, उसे पात्र का रूप न दिया जाए, उसकी विशेष उपयोगिता सिद्ध नहीं हो सकती। इसका मतलब सामान्य और विशेष दोनों को मिलाकर चलने पर जीवन में दिव्यता की अभिव्यक्ति होती है। तो जो वाक्य हमने कहा उसको समझकर जीवन में धीरे धीरे आरोहक क्रम से उसे ढालने का प्रयास करना चाहिए। वस्तुतः निरुपाधिक धरातल पर जीव जगत जगदीश्वर का मौलिक स्वरूप सच्चिदानंद ही सिद्ध है। मैं सच्चिदानंद स्वरूप होता हुआ विद्योपाधिक दशा में जगदीश्वर हूँ, अविद्योपाधिक दशा में जीव हूँ। मलिन सत्वगुण का नाम है अविद्या। तमः प्रधान प्रकृति के योग से मैं ही जगत के रूप में उद्भासित हूँ। मुझे एक सच्चिदानंद तत्व को त्रिगुणमयी माया ने जीव जगत जगदीश्वर तीनों रूपों में उद्भासित कर रखा है। अगर हम त्रिगुणात्मिका माया से अतिक्रांत अपने आप को समझ लें तो जीव जगत जगदीश्वर का जो मौलिक स्वरूप सच्चिदानंद तत्व है वही हमारा मौलिक स्वरूप सिद्ध होता है।
इस प्रकार की भावना से भावित हमारा जीवन हो तो हमारा जीवन अपने लिए सबके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड का सारांश क्या है? इनको साधने के लिए एक वाक्य पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है, सावधान। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्रसक्ति और प्राप्ति नहीं होती। देह के भेद से जीवात्मा में भेद नहीं होता। स्वप्नावस्था में आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित हमारा आपका अंतःकरण ही पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल, स्थावर, जंगम प्राणी के रूप में अभिव्यक्त होता है। दूसरे शब्दों में स्वप्नावस्था में हम स्वयं ही मनोयोग से, अंतःकरण के योग से पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश और स्थावर जंगम प्राणी के रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं। स्वप्न में ऐसी क्षमता क्यों आती है? गीता में भगवान का वचन है। क्या वचन है? त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। त्याग के बल पर शांति की प्राप्ति होती है। त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। उत्तर प्रदेश में कहावत है, रपट पड़े तो हरि गंगा, हर गंगा। गंगा जी के तट पर घूम रहे थे, स्नान करने की भावना तो नहीं थी, लेकिन पाँव रपट पड़ा। गंगा जी में डूबे तो नहीं, लेकिन गंगा स्नान हो गया। ऐसे ही धोखे में भी भगवत प्रेरित गुणों के योग से ही कहीं त्याग सध जाए तो उस त्याग से हम लाभान्वित होते हैं। सुनिए, कल्पना कीजिए, हम पूर्व शरीर को छोड़ना नहीं चाहते थे, मरना नहीं चाहते थे। किसी न किसी शरीर में तो थे ना हम लोग, इससे पहले भी। लेकिन मृत्यु का योग आ गया, वो शरीर छूट ही गया। न चाहने पर भी जो वह त्याग हो गया, निच्छन्नपि जो त्याग हुआ उसका लाभ हमको मिल रहा है या नहीं? पुराने समय की पत्नी, पुराने समय के पति, धन, वैभव, सगे संबंधी सबसे पिंड छूट गया या नहीं? न चाहने पर भी त्याग हो गया। शरीर नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन मौत ने स्थूल शरीर से हमको वियुक्त कर ही दिया, उससे लाभान्वित है। पूर्व जन्म के सगे संबंधी, शत्रु मित्र किसी का स्मरण भी नहीं है। यह त्याग की महिमा हुई। न चाहने पर व्यक्ति लिखना चाहे, पढ़ना चाहे। हमारे यहाँ एक व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे हैं, वो जब पुस्तक हाथ में ले लेते हैं पाठ के लिए तो नींद जरूर आ जाती पुस्तक लेते ही नींद आ जाती है। तो हमने कहा, न चाहने पर भी अगर नींद आ जाए तो स्थूल शरीर और बाह्य प्रपंच का त्याग हो जाता है या नहीं? अभानात्मक वियोग होता है या नहीं? उससे क्या लाभ हुआ? स्थूल जगत से उपरामता के कारण, त्याग की प्रतिष्ठा के कारण, अनिच्छन्नपि स्थूल शरीर और स्थूल प्रपंच का भावनात्मक वियोग हो जाने के कारण स्वप्नावस्था में क्षमता हमको प्राप्त होती है कि हम पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, स्थावर जंगम प्राणियों की रचना करने में समर्थ हो जाते हैं। बढ़ जाओ VIP हुआ या नहीं? लेकिन स्वप्न में भी द्वंद्व और दुख हमारा पिंड नहीं छोड़ते। स्वप्न में भी सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास इत्यादि द्वंद्व भावना की प्रगल्भता से हमको प्राप्त होता है या प्राप्त होते हैं। और दैहिक, दैविक, भौतिक ताप की प्राप्ति होती है। एक कहावत है, मुल्ला जी कोई नाराज ना हो, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, द्वंद्वों की दौड़ अहमिति तक। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के अनुसार अहमित प्रसुप्ते, हम जब सो जाता है तब न हम तक द्वंद्व की पहुंच होती है, न दुख की पहुंच होती है। द्वंद्व और दुख से अतीत
अतिक्रांत जीवन हमको गाढ़ी नींद में 5-7 घंटे नित्य प्राप्त होता है। सन 1972 में मैं वृंदावन में पूज्य बाजी महाभाग के आश्रम में था। उन दिनों हम संन्यास आश्रम नहीं था, ब्रह्मचारी था। एक दिन के लिए ज्योतिष पीठ के मान्य जगत गुरु शंकराचार्य जो उस समय थे, स्वनाम धन्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग वहाँ पधारे। सत्संग भवन में मैं मर्यादा की सीमा में कुछ दूर आसन पर नीचे बैठ गया। उन्होंने मुझको पूछ दिया, कहो साहब, उनका शरीर ब्रज का था, ब्रज में साहब शब्द चलता है। कहो साहब, ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना डाली। भाषा समझ में आती है ना? ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना डाली। वो बहुत सादे शब्दों में बोलते थे, हमारी तरह दाव पेंच वाली भाषा में नहीं बोलते थे। तो हमने कहा, मैं आपका बालक विद्यार्थी हूँ, आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर आपके से मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। लगभग 45 मिनटों तक उन्होंने उनके द्वारा किया गया जो प्रश्न था उसका उत्तर दिया। उन्होंने क्या प्रश्न किया था? कहो साहब, ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना डाली। उत्तर उन्होंने दिया कि यदि गाढ़ी नींद न बनाते तो हम तुम पागल ही होते, आगरा के पागल खाने में बंद होते। वृंदावन के पास पागल खाना है आगरा में। बात ठीक है या नहीं? कम्युनिस्ट लोग ध्यान दें, कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले देहात्मवादी ध्यान दें। जितने भौतिकवादी हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को ही आत्मा मानने वाले हैं, उनका सिद्धांत, उनकी मान्यता गाढ़ी नींद का वेग प्राप्त होते ही ध्वस्त हो जाती है। उनका सिद्धांत ध्वस्त हो जाता है, उनकी मान्यता ध्वस्त हो जाती है। अगर चेतना विशिष्ट शरीर ही आत्मा है तो चेतना विशिष्ट शरीर को भुलाकर गाढ़ी नींद की भावना क्यों होती है? कोई विश्व सुंदर हो या विश्व सुंदरी अपने वदनार विंद को ही निहारती रहे या निहारता रहे, पागल होगा या नहीं? गाढ़ी नींद का वेग त्याग के अद्भुत बल और वेग को हमारे जीवन में प्रतिष्ठित करता है। गाढ़ी नींद में वो क्षमता है कि उसका वेग प्राप्त होते ही लोकोत्तर त्याग की भावना का उद्रेक होता है। जिन जिन वस्तुओं के त्याग की भावना का उद्रेक गाढ़ी नींद की दशा में होता है, उन वस्तुओं को अनात्मा हम समझ लें तो सिद्धों के सिद्ध, पीरों के पीर, मस्तों के मस्त, औलियाओं के औलिया, फकीरों के फकीर, अवधूतों के अवधूत हो जाएं। चाहे विश्व सुंदर हो चाहे विश्व सुंदरी, अपने शरीर को भी निहारना व्यक्ति पसंद नहीं करता। दूसरे की बात तो छोड़ दी, हीरे जवाहरात नोटों के बंडल को भी निहारना पसंद करता। बाहर की बात छोड़ दें, अपने शरीर को भी निहारना पसंद नहीं करता। जब तक शरीर को भुलाते नहीं तब तक गाढ़ी नींद आती नहीं, और गाढ़ी नींद ना आवे तो पागल हुए बिना न रहे। निर्विकल्प समाधि की क्षमता जिनमें नहीं है, उन्हें कदाचित भगवत कृपा से गाढ़ी नींद भी सुलभ ना हो तो पागल हुए बिना रहें क्या? निर्विकल्प समाधि का विकल्प है गाढ़ी नींद। इंद्रियां फुदकती रहें तो भी गाढ़ी नींद नहीं आएगी। इंद्रियों को बुलाकर भी सोने की भावना का उद्रेक होता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जिनको अंतःकरण कहते हैं, ये सक्रिय रहें, फुदकते रहें तो भी पागल हुए बिना नहीं रहेंगे। 5-7 घंटे के लिए इनको भी भुलाकर सोने की भावना का उद्रेक होता है। प्राण बहुत प्यारा है, लेकिन प्राण स्पंदन पर ही ध्यान केंद्रित करें। प्राण का स्फुरण या प्राण स्पंदन का स्फुरण ये होता रहे तो अभी विक्षिप्त या पागल हुए बिना न रहें। आगे चलिए।
पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी जी ने इस तथ्य को उद्भाषित किया कि सुख हमको बहुत प्यारा है। सुख प्यारा है या नहीं? लेकिन विषय जन्य सुख, प्रिय मोद प्रमोद, ये भी उछलते रहें, इनको हम भुलावे नहीं तो भी पागल हो जाए। विषय जन्य आनंद निरतिशय प्रेमास्पद नहीं है। विद्यारण्य स्वामी जी ने पंचदशी नामक ग्रंथ में तथ्य उद्भाषित किया। औरों की बात छोड़ दीजिए, मनुष्यानंद की अपेक्षा एक छत्र पृथ्वी का कोई सम्राट हो, युवक हो, हृष्ट पुष्ट सुंदर स्वस्थ हो, मर्त्यलोक का द्वीपा पृथ्वी का निष्कंटक वैभव जिसको भोग्य के रूप में सुलभ हो और भोगने की क्षमता भी जिसके जीवन में पर्याप्त हो। भोग्य सुलभ हैं तो भोग्य पदार्थों को भोगने की क्षमता नहीं, क्षमता है तो भोग्य नहीं। लेकिन ऐसा पुण्यात्मा हो कि निष्कंटक सप्तद्वीपा मेदिनी का, धरती का एक छत्र सम्राट हो, पृथ्वी का निष्कंटक वैभव उसे भोग्य के रूप में सुलभ हो, भोग्य पदार्थों को भोगने की क्षमता भी उसके जीवन में प्रचुर हो, पर्याप्त हो। उस व्यक्ति को जितना आनंद मिलता है, श्री ब्रह्मा जी हिरण्यगर्भ को प्रतिक्षण व्यवहार दशा में 1000 परार्थ गुण अधिक आनंद मिलता है। एक लिखने के बाद 20 शून्य लिखने पर जो संख्या होती है उसका नाम परार्थ है। 1000 परार्थ, 17 शून्य लिखने पर 1 परार्थ, 20 शून्य लिखने पर 1000 परार्थ। मर्त्यलोक में सर्वाधिक आनंद जो है उसकी अपेक्षा 1000 परार्थ गुण अधिक आनंद ब्रह्मा जी को प्रतिक्षण व्यवहार दशा में सुलभ रहता है। गीता के 8वें अध्याय का अनुशीलन कीजिए। उन ब्रह्मा जी को भी कदाचित गाढ़ी नींद प्राप्त न हो तो पागल हो जाए। वो ब्रह्मा जी भी योग निद्रा लाभ करते हैं विषय जन्य आनंद को भुला करके। कारण क्या है? जहाँ विषय जन्य आनंद होता है वहाँ तृप्ति होती है, भोक्ता भोग और भोग्य। जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत होता है। द्वैत माने अधल लक्षणा, 2 या 2 से अधिक का नाम है द्वैत। जहाँ द्वैत होता है वहाँ पर श्रम होता है। सपने हूँ नहीं सुख द्वैत दर्शन, बात कोटिक को कहे विनय पत्रिका तुलसीदास जी। जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है। जहाँ श्रम होता है वहाँ खालिश प्योर निरतिशय आनंद नहीं होता। इसलिए अंत में सकल दृश्य निज उदर मेल तज निद्रा सोवे योगी। बहुत बढ़िया। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा, निद्रा तज के सोना आता है क्या? निद्रा समाधि स्थिति, सकल दृश्य निज उदर मेल तज निद्रा सोवे योगी। निद्रा तज के सोना, सकल दृश्य को, अनात्मक प्रपंच को, भाष्य को, निज उदर मेल, उदर का अर्थ है यहाँ पर स्वरूप, आत्मा, अधिष्ठानात्मक सर्वोपादान सच्चिदानंद स्वरूप प्रत्येगात्मा, सकल दृश्य निज उदर मेल। जैसे रस्सी में सर्प धारा माला भूछिद्र का दर्शन हो, सर्प माला धारा भूछिद्र को रस्सी में ही विलीन कर दें। रस्सी तत्व के विज्ञान से ऐसे ही अपने आत्मस्वरूप में सकल दृश्य को विलीन कर दें। तज निद्रा सोवे योगी, निद्रा से रहित समाधि दशा प्राप्त हो जाएगी। समाधि संबित उत्पत्ति पर जीवैकताम प्रति उपनिषदों में समाधि की उज्ज्वल परिभाषा दी गई है। जीव और ईश्वर के एकत्व की बुद्धि का नाम है समाधि। समाधि समाधि संबित उत्पत्ति पर जीवैकताम प्रति। अब तक के प्रवचन का सार निकला कि विषय जन्य आनंद भी हमको कृतार्थ नहीं कर सकते। जहाँ
विषयजन्य आनंद होता है, वहाँ भोक्ता भोग भोग तृप्ति होती है। जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत होता है। जहाँ द्वैत होता है वहाँ निरक्षय आनंद नहीं होता। इसलिए विषयजन्य आनंद को भुलाकर सोते हैं 5-7 घंटे, कोई 8 घंटे। आजकल बहुत अच्छा समय एक महिला की प्रशंसा की गई थी, उसकी विशेषता क्या है, 18 घंटे रोज सोती। पहले घर में ये खेलता रहता है, आजकल कोई खेल में ही आगे बढ़ जाए तो नाम कमा ले, अच्छा हुए। गुणक ग्राहकता आजकल बहुत बढ़िया है। ये तो सोती रहती है, जब देखो तब सोते ही रहता है लेकिन आजकल अगर कोई ख्याति प्राप्त करना चाहे तो 18 घंटा सो ले, विश्व में नाम हो जाएगा, पुरस्कार भी मिल जाएगा कोई खेल के द्वारा भी आजकल नाम प्राप्त कर सकता है या नहीं? कोई छल करने में सबसे आगे है तो भी नाम कमा सकता है। आजकल बहुत बढ़िया गुणक ग्राहकता, किसी भी ढंग से आगे बढ़िए, ख्याति प्राप्त हो जाएगी। तो हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि गाढ़ी नींद निर्विकल्प समाधि का विकल्प है। गाढ़ी नींद में तृप्ति न रहने पर भी तृप्ति का बीज बना रहता है। हमने कहाँ प्रवचन छोड़ा था? द्वंद्व और दुख दोनों से विहीन दशा का नाम गाढ़ी नींद है। लेकिन गाढ़ी नींद में द्वंद्व दुख का बीज बना रहता है। द्वंद्व और दुख का बीज तत्व ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा गीता के 4थे अध्याय के अनुसार जब हम दग्ध कर देते हैं तो जीवन सुखमय होता है, पुनर्भव की योग्यता दग्ध हो जाती है। हमारे शास्त्र में उदाहरण दिया गया, भर्जित बीजवत चना जौ मटर आदि को भून लें, गरम तवे पर रख के यूँ करके। उनमें विशेषता क्या होती है? सौंधापन उनका बढ़ जाता है, चबाने पे स्वाद भूख की निवृत्ति हो जाती है। लेकिन उर्वर भूमि में ऋतुकाल में भी भर्जित बीज को बो देने पर अंकुर की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे ही भावोपनिषद के अनुसार, मुक्तिकोपनिषद के अनुसार, वराहोपनिषद के अनुसार, अन्नपूर्णोपनिषद के अनुसार तत्वज्ञों का जीवन जो होता है उनके जीवन में चित्त भर्जित बीजवत होता है, बालवत स्वभाव होता है, नूतन बालवत स्वभाव तत्वज्ञों का होता है, छल कपट से रहित। लेकिन उनके जीवन में अद्वेष्टा सर्वभूतानाम आदि लक्षणों की अभिव्यक्ति होने पर भी देहत्याग के बाद ऊर्ध्वलोकों में उर्यष्टक से जीव कला का उत्क्रमण नहीं होता, अधोलोक में जन्म नहीं होता। यही वितर्जिता सर्वो ये साम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण ते स्थिताः। जीवन काल में ही उनके द्वारा पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली गई, जिनका मन सकल सदोष विषम अनात्मक प्रपंच प्राप्त होकर निर्दोष असम परमात्मा तत्व में सन्निहित हो गया। अब तक के प्रवचन का सार निकला, जीवन को सुखमय बनाने के लिए सबके हित की भावना से कम 1.25 घंटे भजन का बल होना चाहिए। अगर भजन में रुचि नहीं है, आपकी तो रुचि है तभी यहाँ आए, तो थोड़ा विचार कीजिए। एक बार 25-30 मिनटों में सही भरपेट भोजन कर लेने पर उस भोजन का प्रभाव 5-6 घंटे तक प्रभाव रहता है। यानी एक बार भोजन कर लें तो 5-6 घंटे तक प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति परिपुष्ट रहती है। लेकिन एक नियम है महाभारत के अनुसार और हमारी आपकी अनुभूति के अनुसार, एक व्यक्ति अन्न के बिना जितने दिनों तक जीवित रह सकता है, क्या उतने दिनों तक जल के बिना जीवित रह सकता है? वृंदावन में एक संत ने कई वर्ष पूर्व 14 दिनों तक अन्न जल छोड़ दिया, 14वें दिन उनका शरीर पूरा हो गया। एक व्यक्ति अन्न के बिना जितने दिनों तक जीवित रह सकता है, हमारे पूर्वाचार्य महाभाग ने गुजरात की परंपरा के औदिच्य कुल के थे,
स्वनामधन निरंजन देव तेजी महाभाग ने 72 दिनों तक गोवंश की रक्षा के लिए अनशन किया था 67 में। तो हमने संकेत किया, एक व्यक्ति अन्न के बिना जितने दिनों तक जीवित रह सकता है, जल के बिना उतने दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। अन्न की अपेक्षा जल का महत्व अधिक है, क्योंकि अन्न का कारण जल है, सन्निकट निर्विशेष होने के कारण। जल की अपेक्षा शरीर में रहने वाली ऊष्मा गर्मी का अधिक महत्व है। उस ऊष्मा की अपेक्षा प्राण पवन का अधिक महत्व है। उस प्राण पवन को अवकाश देने वाला जो शरीर में आकाश है उसका अधिक महत्व है। लेकिन पृथ्वी भी, पानी भी, प्रकाश भी, पवन भी, आकाश भी अचित हैं, जड़ हैं, परार्थ हैं। इनकी अपेक्षा जीवात्मा का अधिक महत्व है। जीवात्मा की अपेक्षा जगदीश्वर का अधिक महत्व है। जीव जगत और जगदीश्वर तीनों रूपों में एक सच्चिदानंद तत्व उल्लसित है। उस सच्चिदानंद के भजन का बल और वेग होना चाहिए। तो एक बार भोजन कर लेने पर 25-30 मिनटों में सही 5-7 घंटे तक प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति उत्फुल्ल रहती है। एक बार 25-30 मिनट भजन कर लेने पर जीवन में काम का, क्रोध का, लोभ का वेग उद्रेक नहीं होता और जीवन शांत रहता। अपना जीवन अपने के लिए, अपने लिए, अन्यों के लिए हितप्रद होता है। तो अब तक के प्रवचन का सार निकला कि भजन का बल और वेग होना चाहिए। अब भजन क्यों करें, इसका उत्तर हमने दिया कि विक्षेप मुक्त होने के लिए, मल मुक्त होने के लिए, आवरण मुक्त होने के लिए, आत्मस्वरूप में स्थिति के लिए भजन आवश्यक है। आत्मानुरूप आत्मस्थिति के अभिव्यक्ति के लिए भगवान का भजन आवश्यक है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। ये वृक्षादि हैं, पृथ्वी के कार्य हैं, इनमें संलग्न पत्र, पुष्प, फल इत्यादि अपने उद्गम स्थान से च्युत होकर पृथ्वी की ओर समाकृष्ट होते हैं, क्योंकि पृथ्वी अंशी है, ये अंश है। जल निम्नगामी होता है, समुद्र की ओर जल की धारा प्लावित होती है, क्योंकि महोदधि अंशी है। अग्नि की ज्वाला नभोमंडल में सन्निहित आदित्य की ओर समाकृष्ट होती है, क्योंकि अग्नि की ज्वाला अंश है, आदित्य अंशी हैं। प्राण पवन समष्टि प्राण के प्रति समाकृष्ट होता है, क्योंकि प्राण पवन व्यष्टि है। घटाकाश के आकर्षण का केंद्र महाकाश ही सिद्ध होता है। अब भूताकाश, भावाकाश, महाकाश, इन सब के आकर्षण का केंद्र चिदाकाश स्वरूप परमात्मा तत्व ही सिद्ध होता है। विश्राम स्थानम एकम, सबका विश्राम स्थान सच्चिदानंद तत्व ही है। हमारे यहाँ वेदांता प्रस्थान की विशेषता क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर परमात्मा ही अचिंत्य लीला शक्ति, माया शक्ति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति के योग से जगत बन जाते हैं, जगत बना भी लेते हैं। भगवान मेकर भी हैं, मेटर भी हैं। भगवान ही जगत बनते हैं, जगत बनाते भी हैं। तदैक्षता सईक्षान चक्रे सो कामयता आदि वचनों के अनुसार, सो कामयत आदि वचनों के अनुसार भगवान जगत के निमित्त कारण सिद्ध होते हैं। बहुश्याम प्रजायया और सर्वम खरीदम ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति आदि वचनों के अनुसार भगवान जगत के उपादान कारण सिद्ध होते हैं। जगत बनते भी हमारे भगवान, जगत बनाते भी। नैयायिकों के भगवान, वैशेषिकों के भगवान जगत बना सकते, जगत बन नहीं सकते। इसलिए श्री रामकृष्ण आदि रूपों में साक्षात अवतार नहीं ले सकते हैं। शेषवर सांख्यवादी योगियों के पुरुष विशेष नामक ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। इसलिए उनके प्रस्थान का ईश्वर भी साक्षात अवतार नहीं ले सकता। बाइबल और कुरान शरीफ की सीमा का ईश्वर, गॉड, अल्लाह भी निंदा नहीं, उन्हीं के सिद्धांत का अनुवाद है। जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, इसलिए साक्षात अवतार नहीं ले सकता। हमारे भगवान जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं, इसलिए साक्षात श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होते हैं। हमारा सिद्धांत क्या है? भगवान निर्गुण निराकार होते हुए सगुण निराकार हैं।
सगुण निराकार होते हुए सगुण साकार हैं। भारी लोचन बिलोक अवधेशा तब सुनियो निर्गुण उपदेशा। अस तब रूप बखानो जानो पुन पुन सगुण ब्रह्मरति मानो। सगुण साकार भगवान हमारे भगवान। कृष्णात् किमपि तत्व हम न जाने। मधुसूदन सरस्वती जैसे महान भाव ने भी सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण बरहा पीडम नटवर वपु। कितना दिव्य भगवान का अनुपम विग्रह। छल छबीले नटनागर श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंस सुदासन मदन मोहन। निरावरण ब्रह्म अविद्या के बिना ही विद्योपाधिक भगवान स्वयं को लीला योग से श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अभिव्यक्त करते हैं। हम जागृत में सगुण साकार हैं। स्थूल शरीर में तादात्म्यापत्ति की दशा में स्वप्नावस्था में भावना की प्रगल्भता से अंतश्चिंतित वपु की हमें प्राप्ति होती है। उसमें तादात्म्यापत्ति के बल पर हम सगुण साकार होते हैं। लेकिन स्वप्नावस्था का शरीर सप्त धातुमय नहीं होता। गाढ़ी नींद में हम सगुण निराकार होते हैं। स्वरूपता हम निर्गुण निराकार हैं। निर्गुण निराकार होते हुए सगुण निराकार, सगुण निराकार होते हुए हम सगुण साकार हैं। इसी प्रकार हमारे भगवान निर्गुण निराकार होते हुए सगुण साकार हैं। सगुण निराकार हैं। सगुण निराकार होते हुए सगुण साकार। अब करना क्या चाहिए? कम से कम आप लोग इस पर ध्यान दें। एक हिंदू परिवार से 1 रुपया रोज निकालिए। मैं अपने लिए नहीं कह रहा, सबके लिए कह रहा। एक हिंदू परिवार से 1 रुपया रोज निकालिए। आजकल संभव है या नहीं? असंभव है। इतनी निर्धनता तो नहीं है। मान लीजिए 9 परिवार नहीं निकाल सकता, इतना गरीब है, तो एक व्यक्ति 10वें परिवार से खड़ा हो जाए। 9 परिवार की ओर से 9 रुपये, अपनी ओर से 1 रुपये, 10 रुपये, तो अभी तो महीना में 300 रुपये ही खर्च होंगे। एक हिंदू परिवार से 1 रुपया रोज निकले, 1 घंटा 60 मिनट रोज निकले। उस रुपये का, उस समय का अपने क्षेत्र को बुलंद करने में, स्वावलंबी बनाने में, सुबुद्ध बनाने में, सुसंस्कृत बनाने में, सुरक्षित बनाने में उपयोग हो। इतना करेंगे या नहीं? इतना भी नहीं कर सकते, सुरक्षित नहीं। देखो, हम किसी की निंदा नहीं करते हैं। मरने कटने से बचकर जो भाग के चले आए पाकिस्तान से, वहाँ की संपत्ति छोड़नी पड़ी या नहीं? स्वतंत्र भारत में कश्मीर को छोड़कर जो भागने के लिए बाध्य हुए, कश्मीर केसर के बागान को भी छोड़ के भागना पड़ा या नहीं? कहाँ तक भागेंगे? भागते भागते अंत में समुद्र में डूबना पड़ेगा। इसलिए हमने कहा समष्टि हित में जीवन का उपयोग और विनियोग होना चाहिए। एक हिंदू परिवार से 1 रुपया रोज, 1 घंटा रोज निकले। उस रुपये का, उस समय का अपने क्षेत्र को हर प्रकार से सुव्यवस्थित करने उपयोग कीजिए। इतनी भी अगर समाज के प्रति सद्भावना नहीं है तो क्या हुआ? मानव जीवन व्यर्थ ही है। कि वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन सुखिनः की बात तो ग्रंथ में लिखी रह जाएगी। इसलिए हमने संकेत किया, इतना तो कर ही सकते। एक हिंदू परिवार से एक बार मैं जगदलपुर की क्षेत्र में था, घोर नक्सलवादियों के घर में, छत्तीसगढ़ की बात। अजीत जोगी उस समय मुख्यमंत्री। क्रिश्चियनों के प्रति उनकी बड़ी आस्था थी, लेकिन मेरे पास डांट खाते भी आते रहते थे। कम से कम 9 बार आए मेरे पास, भाई सभा में भी हाथ जोड़े रहते थे। उधर घोर जंगल में था, सत्संग भवन था नहीं कोई। वर्षा हो गई, प्रवचन का कार्यक्रम स्थगित हो गया। कुछ सज्जन आए, महाराज अजीत जोगी क्रिश्चियन बना रहा है हिंदुओं को। हमने कहा कितने हिंदू परिवार हैं? 25,000। हमने कहा भले आदमी, 25,000 घंटे रोज निकालो, 25,000 रुपये रोज निकालो। 25,000 घंटे, 25,000 रुपये का उपयोग अपने क्षेत्र के लिए करो। तुम्हारे सामने कौन टिकेगा? संघे शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संघ में शक्ति सन्निहित है। मिलजुल कर हमारा जो जीवन है, 5 मिनट और, हमारा जो जीवन है वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या है। भगवद गीता के 3रे अध्याय के अनुसार माँ के पेट से जेल सहित हम उत्पन्न हुए या नहीं? हम जरायुज प्राणी हैं।
आधुनिक विज्ञान के अनुसार माँ के पेट में अंडा के रूप में कुछ समय रहते या नहीं? अंडा जहर का मौलिक स्वरूप है। अंडे का मूल रूप क्या है? माता पिता के रजवीरी का संघात। रजवीरी का मूल रूप क्या है? अन्न। इसका मतलब हम क्या हो गए? जरायुज होते हुए अंडज हो गए, अंडज होकर होते हुए स्वेदज हो गए, स्वेदज होते हुए फिर क्या हो गए? उद्भिज हो गए। स्वप्नावस्था में मनसिज हो जाते हैं, मनोमय शरीर हमको प्राप्त होता है और आत्म चैतन्य से अधिष्ठित बुद्धि की दृष्टि से हम स्वयंभू ब्रह्मा हो जाते हैं और मूलतः हम स्वयं हैं। हम स्वयं होते हुए स्वयंभू हैं, स्वयंभू होते हुए मनुष्यज हैं, मनुष्यज होते हुए मैथुनी सृष्टि की दृष्टि से क्या हैं? जरायुज हैं, जरायुज होते हुए क्या हैं? अंडज हैं, अंडज होते हुए स्वेदज हैं, स्वेदज होते हुए उद्भिज हैं। सर्वात्म भाव हो गए या नहीं? इस प्रकार से अपने जीवन में भावना को उत्कृष्ट करना चाहिए। एक संकेत करके वचन को विराम देता हूँ। शौनक जी बैठे थे, भोजन परोसने वाले भोजन परोस रहे थे। इतने में एक तेजस्वी ब्राह्मण को आते हुए शौनक जी ने देखा। हाव भाव से वो समझ गए मनोविज्ञान के प्रभाव से कि यह व्यक्ति भोजन चाहेगा, भूखा है पर तेजस्वी है। भोजन परोसने वाले को कहा धीरे से, भोजन मांगेगा। संकेत में हाथ यूँ करके मुस्कुरा के मना करना। तेजस्वी है कहीं साफ न देते, आँख तरेर के मना मत करना, कुछ बोलेगा। उसके बाद मैं उसकी निष्ठा को परख लूँगा, तब सामने बैठा कर घर पर भोजन कराऊँगा। जब भोजन देने से मना कर दिया तो उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हारे दरवाजे से वैश्वानर समष्टि, वैश्वानर निराश लौट रहा है। इसने नहीं कहा कि मैं देवदत्त यज्ञदत्त होगा। आइए आइए महाराज, आपकी निष्ठा को परखने के लिए अभिनय किया गया, मेरे सामने बैठकर भोजन कीजिए, मैं भी करता हूँ। क्या हुआ? समष्टि में उसकी तादात्म्य पत्ती थी। अग्नि परक जीव का नाम है जागृत में वैश्वानर, सूर्य परक नाम हमारा हो जाता है हिरण्यगर्भ या तेजस, और चंद्रमा परक नाम हो जाता है सुसुप्ति में प्राज्ञ सर्वेश्वर। अपने आप में हमारा नाम है तुरीय ब्रह्म सच्चिदानंद। तो हमने संकेत किया, एक व्यक्ति चलता फिरता वैश्वानर हो सकता है, हिरण्यगर्भ हो सकता है, ईश्वर हो सकता है। समष्टि से तादात्म्यापत्ति होने पर एक व्यक्ति क्या है? देखने में व्यष्टि परिच्छिन्न परिलक्षित होने पर अपने संकल्प से पूरी सृष्टि को चला सकता है। ईश्वर भावापन्न कहाँ से बोल रहा हूँ? बृहदारण्यक अद्भुत अध्यात्म अधिदैव के एकत्व को जो जानता है, ईश्वर भावापन्नता के कारण अगर वो चाहे तो दिव्य क्रांति को उद्भाषित कर सकता है। आर्किमेडीज ने क्या कहा था? अगर मुझे पृथ्वी का केंद्र मिल जाए तो पृथ्वी को उठा लूँ। उन्हें पृथ्वी के केंद्र का ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन ऋग्वेद के भूसूक्तम में दशम मंडल में पृथ्वी के केंद्र का वर्णन है। भगवद गीता के 3 अध्याय में पूरी सृष्टि के केंद्र का वर्णन है। अक्षर संज्ञक सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म से शब्द ब्रह्मात्मक वेद की अभिव्यक्ति हुई। परमात्मा प्रणव, प्रणव मन ओम, परमात्मा प्रणव ही सृष्टि का बीज है। प्रणव को ही क्या कहते हैं? प्रकृति माया, ये प्रणव का ही नाम है। गोपाल उत्तरता अपनी उपनिषद। प्रणव और परमात्मा, परमात्मा और परमात्मा की शक्ति प्रणव। न सोस्ति प्रत्यो लोके या शब्दानुगमाधृते व्याकरणों के अनुसार व्यवहार साधक ऐसा बोध नहीं है कोई जिसमें शब्द का अनुवेद न हो। यह न सोस्ति प्रत्यो लोके या शब्दानुगमाधृते, शब्द के अनुगम से रहित जो बोध है उसी का नाम आत्मा है। शब्द युक्त प्रणव युक्त आत्मा का नाम ही क्या है? जगत का बीज है। तो हमने संकेत किया
जिसको जगत के बीज का ज्ञान हो जाता है, वो भगवत भावापन्न होने के कारण इदम ज्ञान उपासित्य ममसा धर्म मागता सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलय न व्यथंति च। इसलिए आज के प्रवचन का सार क्या निकला? सृष्टि का रस रहस्य जानना हो, स्वस्थ क्रांति को उद्भासित करने की भावना हो, वसुधैव कुटुम्बकम सर्वे भवन्तु सुखिनः के सिद्धांत को व्यावहारिक धरातल पर अवतीर्ण करने की भावना हो, तो इन सब ज्ञान विज्ञान को अपनाइए। आजकल भी इन सब की उपयोगिता है। गणित का मौलिक स्वरूप ऋग्वेद आदि में सन्निहित है। विश्व को सारा ज्ञान विज्ञान, विद्या और कला, विद्या को साइंस कहते हैं, कला को आर्ट कहते हैं। विद्या और कला के उद्गम स्थान ऋगादि वेद ही सिद्ध हैं। पाश्चात्य जगत तो हमारे जर्मनी, जापान इत्यादि ने हमारे वेदों से खूब लाभ उठाया, लेकिन बहुत से व्यक्तियों ने वेदों के प्रति, वेदों की व्याख्या, पुराणों के प्रति अनास्था उत्पन्न करके हमको शिथिल कर दिया। ऐसी स्थिति में इस रॉकेट, कंप्यूटर, इंटर मोबाइल के युग में भी वैदिक वाङ्मय के प्रति आस्थान्वित होते हुए जीवन यापन करना चाहिए। सबके हित की भावना से एक हिंदू परिवार से 1 रुपया 1 घंटा रोज निकले, अपने आसपास को हर प्रकार से स्वावलंबी, सुरक्षित, सुबुद्ध बनाने में उस समय और संपत्ति का उपयोग हो। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। लोग कह सकते हैं कि नाम का क्या महत्व, क्यों नाम लें भगवान का। तो हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी करपाती जी महाराज काशी में बोल रहे थे, प्रवचन कर रहे थे। एक अद्भुत तथ्य उनके मुखारबिंद से अभिव्यक्त हुआ। खर्राटे लेकर कोई गाढ़ी नींद में हो, सो रहा हो, उसका नाम लेकर उसे पुकारें। माता पुकारती है, पिता आदि पुकारते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जब कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया होता है, उसका नाम लेकर उसे पुकारा जाता है, तब क्या वह नाम सुनने के बाद जगता है, जगने के बाद नाम सुनता है? बोलो भाई तबला वाले, क्या उत्तर दोगे? जब कोई खर्राटे लेकर सोया होता है, उसका नाम लेकर उसे पुकारा जाता है, तो नाम सुनने के बाद जगता है, जगने के बाद नाम सुनता है? सुनने के बाद जागता है। अच्छा बैठ। सोने के बाद जागता है तो सोया हुआ सिद्ध नहीं होता। और जगने के बाद सुनता है तो नाम जगाने वाला सिद्ध नहीं होता। समझ गए? नाम लालू कालू जैसे नाम की भी, शब्द की भी अद्भुत महिमा हुई या नहीं? खर्राटे लेकर सोया हुआ व्यक्ति जब उसका नाम लेकर पुकारा जाता है, अगर कहें कि नाम सुनने के बाद जगता है तो सोया हुआ सिद्ध नहीं होता, और जगने के बाद नाम सुनता है तो नाम जगाने वाला सिद्ध नहीं होता। तो लालू कालू जैसे नाम में भी अत्यंत शक्ति का सन्निवेश है या नहीं? इसलिए देवताधिकरण में ब्रह्मसूत्र में बताया गया भूह, इस वैदिक शब्द का स्मरण करते ही भगवान ने पृथ्वी को बना दिया। तो हमने संकेत किया वैदिक शब्दों में अचिंत्य अपार शक्ति का सन्निवेश है। लालू कालू जैसे शब्द में भी इतनी क्षमता है। सोया हुआ व्यक्ति जब खर्राटे लेकर सोया होता है, उसका नाम लेकर पुकारा जाता है तो शब्द की अचिंत्य शक्ति के बल पर वह जग जाता है। फिर ऋग्वेदादि सम्मत भगवान नाम में अचिंत्य अपार शक्ति का सन्निवेश है ही। हर हर महादेव।